परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 7 से गणित विषय को। आज यूनिट फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे इसको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल शब्द ये बना कहाँ से है? रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात को हम कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिए। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे 2:3। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3। ये होता हमारा रेशियो। अब इसको आगे पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं दोहराना चाहूंगा। किसी भी भिन्न को, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न को लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमारे पास है कोई एक फल है। फल को हमने कितने भाग कर दिए? 1 2 3 4 5 6 भाग कर दिए और इसमें से हमने 2 भाग यहां से उठा लिए। ये हो गया। इसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और ये होता है आपका हर, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये होता है कुल भाग जो किया गया, और ये अंश होता है कि उसमें से कितना लिया गया। एक चीज और देखिए, इसी भिन्न को हम -2/6 अगर लिखते हैं तो ये भिन्न मानी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी, जैसे ये टुकड़ा किया गया है, इसमें 6 टुकड़े तो किए गए, लेकिन इसमें से ऋण 2 टुकड़े और हम नहीं ला सकते हैं। ऋण किया जा रहा है, इसमें ये प्लस था, ये माइनस है, ऋणात्मक है, तो यहाँ हम 2 टुकड़े और नहीं ला सकते हैं। यहाँ से टुकड़े केवल निकलते हैं। तो इस प्रकार से अगर माइनस में लिखा गया है तो ये कोई भिन्न नहीं है और ना ही कोई पूर्णांक संख्या है। ये भी आप जानते रहिए। हम एक और बात करते हैं, जैसे लिखा है 12/3। अब ये एक पूर्णांक है। कैसे? हम इसको काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 1 3, 3 चौके 12। अब ये 4 आ गया। 4 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर यहीं लिखा है 5, 12/5, 12/5, तो ये एक भिन्न है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। बात आती है, अभी ये कंफर्म हो गया है तो हम आगे चलते हैं। बात हो रही थी अनुपात की, रेशनल नंबर। इसको हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं रेशनल नंबर पर। अभी हम जैसे हम लिखते हैं 1/2, 3/5, 5/6, इस तरीके से हम लिखते हुए चले जाएं। अब साथ ही साथ एक ये भी लिखते रहिए कि यहाँ पर हम -1/2, -3/5, -5/6 भी लिख सकते हैं। ये भी ध्यान से देखिए। लेकिन एक चीज जानिए, इनको हम भिन्न कह सकते हैं, इनको भिन्न नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक में नहीं होगी। फिर बात आती है
रेशियो की। अब इन आधारों पर हम एक विश्लेषण निकालते हैं, एक परिभाषा लिखते हैं किसकी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर की, कि वह संख्या जिसे या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, शर्त क्या है, लेकिन Q शून्य के बराबर ना हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये शर्त होनी चाहिए। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि Q हमारा शून्य, मतलब किसी भिन्न में हर शून्य ना हो तो वह परिमेय है, वह संख्या परिमेय होती है। ठीक, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। जैसे अभी लिखा गया हो 2/5, ये एक परिमेय है, -2/5 ये भी एक परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है, हर शून्य नहीं है। एक चीज और देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। कोई भी हम पूर्णांक संख्या लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं 5, इस 5 को हम सिंपली इसका हर एक लिख सकते हैं। किसी भी पूर्णांक संख्या का हर एक होता ही है, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय हैं। तो प्रश्न ये उठता है, क्या शून्य भी परिमेय है? हाँ, शून्य भी एक परिमेय है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम शून्य को अपॉन 1 लिख सकते हैं, बटे में 1 लिख सकते हैं। इसीलिए मान के चलिए, अब कितने भी हम भिन्न यहां पर देख लें, चाहे 1/2 हो, 5/8 हो, या 3/6 हो, या कुछ भी इस तरीके से हम लिख दें, ये सारी संख्याएं आपको परिमेय, ये सारे भिन्न आपको परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। कहने का मतलब सभी भिन्न परिमेय होते हैं। तो क्या क्या चीजें? सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय हैं, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, और सभी भिन्न परिमेय संख्या होते हैं। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। कभी कभी इन परिमेय संख्याओं पर आपको प्रश्न मिलते हैं। क्या प्रश्न मिलते हैं? आइए गौर से देखते हैं। जैसे आपको भिन्न दी गई अनुपात, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, अनुपात और भिन्न ये लगभग एक ही चीजें हैं। जैसे लिखा जाए 5:6, मतलब 5:6, इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं 5/6। इस तरीके से इनका संबंध यहां पर है।
इनमें एक चीज और है, इन संख्याओं को सरल करना। जैसे संख्याएं ये भिन्न आपको बड़ी मिल सकती है, छोटी भी मिल सकती हैं, तो छोटी से भी हम उसके समतुल्य बना सकते हैं या बड़ी को भी हम सरल कर सकते हैं। अभी दिया गया हो, जैसे ध्यान से देखिए, अभी दिया गया हो जैसे 3/12 क्वेश्चन मिला, सरल करें। अब सरल करें, इसमें हमें सरल क्या करना है, इनको हमें छोटा से छोटा रूप इनका बना देना है। जैसे इसका अंश 3 है, हर इसका 12 है। अब इसमें हमें देखना है कि क्या किसी एक ही संख्या से ये दोनों, इसमें हर और अंश तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 5 दूना 10। इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2/5 बराबर है 4/10 के। ये समतुल्य भिन्न कहलाती है। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। आगे